हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों लोग, आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप मैट्रिक का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए हम आज, ठीक है, एग्जाम कब तैयार कर, हम आज पढ़ेंगे जो क्लास 12 के हैं, एक्सरसाइज 2.1। हम इसको आज कंप्लीट करेंगे उसी जुनून और जज्बे के साथ। तो मैं कुछ लाइन लिखा हूँ आपके लिए, आप ज़रूर उसे सुनिएगा, ठीक है। सुनिएगा, अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो लोग ताने मारते हैं, जो लोग ताने मारते हैं वही कल तालियां बजाएंगे। जो लोग ताने मारते हैं वही कल तालियां बजाएंगे। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, हम भी एक दिन इतिहास बनाएंगे। हम भी एक दिन इतिहास बनाएं। थी आप उसी जुनून और जज्बे के साथ अपना पढ़ाई करते रहिए मेरे भाई, क्योंकि आप अगर छोड़ेंगे तो आपका भी सपना पूरा होने में कुछ टाइम और लग सकता है, ठीक है। तो हम आज जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, जिसे चैप्टर नंबर इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन, ठीक है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है 12 क्लास मैथ का, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, इसे आप टेबल को आप थोड़ा याद रखेंगे। इसे आप केवल साइन को याद रखेंगे तो आपका कोस अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप tan की याद रखेंगे तो आपका कोट अपने आप याद हो जाएगा। आपको सेक याद करेंगे, सेक थीटा का, तो आपका कोसेक थीटा आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है इसका मैं प्रयोग करूँगा। अभी हम थोड़ा बता देता हूँ। जो आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम कहते हैं π/6 कहते हैं। जो आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री को हम π/4 कहते हैं, ठीक। और जो आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हम π/3 कहते हैं। और 90 डिग्री को हम π/2 कहते हैं, ठीक। 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं। 270 डिग्री को हम 3π/2 कहते हैं, 3π/2। और आपका 360 डिग्री को हम 2π कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर निकाल दूँ तो देखो, यहाँ पे लिखा है π/6, π/6। पाई का मान कितना होता है 180, 180/6 कटाएंगे भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 3 छके 18। देखिए आपका 30 डिग्री का मान आ गया, π/6 से जो 30 डिग्री का मान होता है। इसी तरह हम अगर 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो 45 डिग्री होता है π/4। अगर पाई का मान रखेंगे 180, यहाँ पर 80 4 से भागा दें तो आपको कितना का जाएगा 45 डिग्री का मान आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर 180 डिग्री याद रखेंगे तो आपका सारा मान निकल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो आगे हमको टाइप 1 जो है आपका टाइप 1, इसे थोड़ा समझिए कि अगर आपको साइन इन्वर्स दिया रहेगा माइनस में, अगर साइन इन्वर्स माइनस में दिया रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा -sin−1 x, ठीक। अगर आपको कोस इन्वर्स -x दिया रहेगा तो अब देखो, अगर -x दिया है -x, तो ये बाहर निकलेगा तो पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। पाई ये हो जाएगा कोस इन्वर्स x, यहाँ पर पाई लग जाएगा।
यहाँ पर अगर tan रहेगा, tan इन्वर्स माइनस में यक्स रहेगा, तो इसे हम बाहर निकलेंगे तो हो जाएगा माइनस tan इन्वर्स यक्स। ठीक, अगर यहाँ पर कोट रहेगा, कोट इन्वर्स माइनस में रहेगा यक्स, माइनस बाहर निकलेगा तो निकलेगा पाई माइनस कोट इन्वर्स यक्स। यहाँ पर सेक, सेक इन्वर्स माइनस में यक्स रहे या बाहर निकले तो माइनस सेक इन्वर्स यक्स होता है। अब देखो यहाँ पर रहेगा कोसेक इन्वर्स माइनस यक्स रहता है, अगर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोसेक इन्वर्स यक्स। ठीक, अब ये हम याद कैसे रखेंगे, देखो यह पहला नंबर या दूसरा नंबर या तीसरा नंबर या चौथा नंबर या पांचवा नंबर या छठवां नंबर, आप 136 में पहला तीसरा छठवां, पहला तीसरा छठवां, पहला तीसरा छठवां में आप क्या कीजिए, माइनस लगाइए, क्या कीजिए, माइनस लगाइए। और जो आपका है 245 में, 245 में आप वहाँ पर क्या लगाइए, पाई माइनस लगाए, क्या लगाए, पाई माइनस लगाए। ठीक, क्या लगाए, पाई माइनस लगाइए। तो अब देखो यहाँ पर पाई हो गया 245, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर पाई माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पर 136 से माइनस लगाएंगे और 245 में पाई माइनस लगाएंगे। ठीक, ये आपको फार्मूला याद रखना। अगर हम आगे चलते हैं आगे, तो एक फार्मूला और होता है, आप समझिए। अगर यहाँ पर साइन इन्वर्स अगर भीतर में रहे आपको साइन थीटा, तो क्या बनता है, थीटा बनता है। अगर ये चाहें, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन, यहाँ पर लिख देता हूँ साइन इन्वर्स थीटा, तभी आपका आंसर मिलेगा थीटा। ठीक, या दोनों एक ही है, क्या है, दोनों का मतलब एक ही है। तो साइन इन्वर्स रहे, अंदर में आपका साइन थीटा रहे तो क्या मिलता है, थीटा मिलता है। ठीक है, दूसरा आपका है जो यह टाइप 2 है, क्या है, टाइप 2 है, टाइप 2। रुक जाइए, दोस्तों बिजली चली गई है, फिर भी चलिए हम लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। लाइन अगर बिजली आती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर भी आपको यह मैं दिखाई दूं, यह उतना आवश्यक नहीं है। आपको जो लिखा है वह अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से यह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग टाइप 1 ये आपका फार्मूला है, ये टाइप 2 का फार्मूला है जो साइन इन्वर्स अंदर में रहे आपका साइन थीटा, तो बाहर निकला तो आपका थीटा बन जाता है। ठीक, अगर आपको अगर इसी तरह भी दे, अगर दे साइन पहले दे, इसमें थीटा अगर साइन पहले दे दे और साइन इन्वर्स थीटा अंदर दे दे कोष्ट में, तो उसका भी क्या होता है, बाहर निकल के थीटा ही होता है। अगर यहाँ पर कोस इन्वर्स यहाँ पर कोस थीटा रहे तो इसका भी थीटा ही होगा। अगर यहाँ पर कोस्ट में आपका कोस साइन इन्वर्स थीटा रहे तभी आपका थीटा ही मिलेगा। दोनों का मतलब एक ही है, मैं बताऊंगा जब सवाल बनाऊंगा तब। तीसरा आपका फार्मूला है यहाँ पर tan इन्वर्स tan थीटा, तो इसका भी थीटा ही होता है। अगर आपको tan दे दे, tan इन्वर्स tan थीटा आपको दे तो इसका भी आपका थीटा ही होगा। दोनों का मतलब एक ही है फार्मूला, या तो आपका tan आगे पीछे रहेगा, कोष्ट में आपका tan इन्वर्स रहेगा, या तो आपका tan थीटा रहेगा। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होगा। जो आपका होगा यहाँ पर कोट इन्वर्स कोट थीटा, तो इसका भी थीटा ही मिलेगा। ये आपका हो जाएगा कोष्ट में आपका कोट इन्वर्स थीटा, तो इसका भी थीटा ही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ क्योंकि इसमें इंक कम हो गया है। ठीक है, तो दोनों का फार्मूला का मतलब जो है उस सेम ही है। ठीक है, दोनों का जो फार्मूला का जो मतलब है वो दोनों का ही सेम है, सिमिलर है।
हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज। थोड़ा रुक जाइए, फार्मूला को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ। उसके बाद पाँचवा में आ जाइए तो आपका होता है सेक इन्वर्स सेक थीटा। तो इसका भी मिलता है हमको थीटा ही। अगर आपको सेक रहे और सेक इन्वर्स थीटा रहे तो इसका भी आपको थीटा ही मिलेगा। ठीक है। छठवां में आपको जो दिया है, अगर आपको दिया रहेगा कोस इन्वर्स कोसेक थीटा, आपको दिया तो कोस थीटा ही मिलेगा। या आपको कोसेक थीटा रहे, अंदर में आपका कोसेक इन्वर्स थीटा रहे तो आपका क्या मिलता है, थीटा ही मिलता है। ये आपके फार्मूला है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला है। अब जैसे आपका सवाल दिया है, पहला आपका यहाँ पर अब मिटा देता हूँ। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ, नहीं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हम लोग सवाल बनाएंगे। देखो, यह पहला सवाल है। क्या है पहला सवाल? पहला नंबर सवाल एक्सरसाइज 2.1 का पहला नंबर सवाल है। आप इस तरह का बुक रखे होंगे, अच्छी बात। नहीं रखेंगे तो मेरे साथ साथ नोट करिएगा। बिजली आ गई है इसलिए अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो जो आपका पहला सवाल दिया है कि साइन इन्वर्स कोष्ट में दिया है -1/2 -1/2। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, हल करेंगे तो लिखेंगे हम क्या, साइन इन्वर्स 1/2 माइनस में। तो यहाँ हो जाए, देखो ये माइनस में है या 1/2 क्या है, ये देखो इस फॉर्म में क्या है कि नहीं, साइन इन्वर्स माइनस एक्स की जगह क्या है, 1/2 है। तो निकलेगा तो क्या होगा, माइनस साइन इन्वर्स एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा माइनस साइन 1/2। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए कि 1/2 कितने का मान है, 30 डिग्री का। कितने का मान है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इन्वर्स साइन कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री। ठीक, साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री। अब बताओ यह 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/6 लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन थीटा π/6। क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर हो जाएगा, हाँ π/6 यही तो लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये सूत्र टाइप में दूसरा सूत्र, साइन इन्वर्स रहे और साइन थीटा रहे तो इसका क्या मिलता है, थीटा ही मिलता है। अब देखो थीटा की जगह पर क्या दिया हमको, π/6 दिया। क्या दिया है, π/6। तो इसका क्या आंसर हमको मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा माइनस, ये आपका हो जाएगा π/6। ठीक, आपको समझ में आ चुका हूँ। ये आपका यहाँ पर पहला सवाल बन गया। दूसरा सवाल हम बनाएंगे यहाँ पर। दूसरा सवाल यहाँ पर, इससे मिटकाता नहीं हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। देखो साइन इन्वर्स इस तरफ रहे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर साइन, नहीं लिखता ना हूँ, लिखूँगा तो आपके लिए क्या होगा। ठीक है, क्या करूँ, मिटा दी। ये आप याद रखिएगा, हमको आपको ज़रूरत है, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है। मुझे तो याद है, मैं तो बना दूंगा, आपको समझने के लिए मैं नहीं मिटा रहा था। देखो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल दिया है कोस इन्वर्स 3√2 दिया है। ठीक है, 3/2। अब इसमें देखो माइनस नहीं है तो हमारा वो टाइप नंबर 1 का फार्मूला इस पर सेट नहीं होगा। अब देखो π/3 कोस कितने का मान है, या 30 डिग्री का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे पहले नंबर।
लिखेंगे कोस इनवर्स पाई बटे जो आपको है 3√2 कितने का मान है, यह है कोस कितने का मान है 30 डिग्री का मान है, कितने डिग्री का 30 डिग्री का मान है। ठीक है, अब हम 30 डिग्री का क्या लिखते हैं, 30 डिग्री को हम पाई/6 लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स कोस पाई/6, क्या हो जाएगा पाई/6। अब बताओ यहाँ पर जो आपका फार्मूला है लिखा है कोस इनवर्स, कोस्ट में कोस थीटा रहे तो किसका मिलता क्या, थीटा ही मिलता है। थीटा की जगह पर क्या है पाई/6, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा पाई/6 आंसर। ठीक है, अब हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल हम बनाएंगे। तीसरा सवाल दिया है आपको यहाँ पर, तीसरा सवाल दिया है कोसेक इनवर्स 2 दिया है, कोसेक इनवर्स 2 दिया है। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 दिया है, तो हम लिखते हैं पहले हल लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, अब ये 2 किया है, ये 2 कितने का मान है, कोसेक थीटा जो कितने मान 30 डिग्री का मान है, कितने डिग्री का 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा के 30 डिग्री, कितने का मान है 30 डिग्री का मान है। 2 कितने का मान है, कोसेक 30 डिग्री का मान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं पाई/6 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/6। अब देखो यहाँ पर यह सूत्र लग रहा है कि नहीं, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा रहे तो इसका क्या मिलता है, थीटा ही मिलता है। तो ये देखो यह थीटा है, थीटा की जगह पर क्या है पाई/6, तो क्या मिलेगा हमको राइट पाई/6 आंसर मिलेगा। ठीक, ये आपका तीसरा नंबर। अब हमको चौथा नंबर बनाना है। चौथा नंबर क्या दिया है, और देखो चौथा नंबर का दिया है, फटाफट हम बनाएंगे। ठीक है, सब सेम सही है। चौथा नंबर आपको दिया है tan इनवर्स -√3 दिया है। अब देखो यहाँ पर दिया है सवाल, तो लिखेंगे पहले हल लिखेंगे, हल लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखो यह माइनस है, यह माइनस है, तो माइनस क्या होगा, यहाँ पहले माइनस लिख देंगे पूरा इतना। अब देखो यह सूत्र किससे बना है, देखो यह कितने पे था 136 पे था ना, 36 पे का 1 पर साइन आता है, साइन इनवर्स एक्स, 2 पर आता है आपका यहाँ पर माइनस tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर 3 पर आता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है 3 पर है, तो माइनस बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बाहर निकलता हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3। ठीक है, अब यहाँ पर देखना माइनस जो tan इनवर्स है या √3 कितने का मान है, कितने का मान है √3, तो ये है tan 60 डिग्री का मान, कितने मान है tan 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स, अब देखो यह 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं 60 डिग्री को, तो 60 डिग्री को लिखते हैं पाई/3 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan पाई/3, क्या tan पाई/3। अब यहाँ पर देखना यह जो है tan इनवर्स और कोस्ट में आपका tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। यह थीटा है, यहीं जाके होता है थीटा। तो इन जितना इंजा मान रहेगा इंजा भी उतना ही मान रहेगा। तो देखो थीटा की जगह क्या है पाई/3 है, tan इनवर्स tan थीटा की जगह पर है, थीटा की जगह पर पाई/3, तो यह माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/3। ये आपका होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको परीक्षा में इसी तरह बनाना है। आपका पांचवा आपको दिया सवाल, यहाँ पर पांचवा दिया है कोस इनवर्स 1 - 2। ठीक है, इस तरह दिया आपको। तो इसे हम पहले हल करेंगे,
हल करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कोसेक इन्वर्स -1/2 लिखेंगे इस तरह। अब देखो माइनस जब ये बाहर निकलेगा, अब देखो यह 136 के बीच में नहीं आ रहा है, ये आता है 245 के बीच में। पहला होता है कोस इन्वर्स यक्स, यह होता है -पाई, ठीक है। इसी तरह आपका होगा यहाँ पर माइनस tan, ये आपका होता है पाई माइनस कोट यक्स होता है, और ये होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स यक्स होता है, ठीक है। ये इसका होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, माइनस को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई माइनस कोस इन्वर्स यक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कोस इन्वर्स यक्स की जगह पर क्या है 1/2 है, ठीक है, 1/2। अब देखो ये पाई का मान है पाई। अब बताओ 1/2 कितने के मान होता है, 1/2 ये जो है या कोस 60 डिग्री का मान होता है ना, कि कोस 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस, ये आपका हो जाएगा कोस इन्वर्स कोस, अब कितने डिग्री का मान है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखेंगे। अब हम 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, 60 डिग्री को हम पाई/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं। देखोगे तो यह सूत्र बन जाएगा, क्या यहाँ पर सूत्र बन जाएगा, कहाँ दिया लिखा ना, यह कोस इन्वर्स कोस थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है। तो कोस इन्वर्स कोस थीटा, तो क्या मिलेगा थीटा मिलेगा। यहाँ पर पाई, और देखो ये इसका क्या हो जाएगा कोस इन्वर्स या कोस 60 डिग्री का लिखते हैं हम पाई/3 लिखते हैं। अब ये आपका कोस इन्वर्स और कोस पाई/3 क्या हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह सूत्र पर फॉलो कर रहा है। देखो यह सूत्र पर फॉलो कर रहा है, इसलिए कोस इन्वर्स है या कोस थीटा है, थीटा के जगह पर हो जाएगा आपका थीटा ही मिलेगा, ठीक है, बराबर क्या होता है थीटा ही मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर पाई/3 मिलेगा, ठीक है। अब हम एलसीएम निकाल देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ से एलसीएम निकलेगा तो हो जाएगा 3 पाई, आई माइनस हो जाएगा पाई, यहाँ से मिलेगा 2 पाई/3 आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा 2 पाई/3। देख रहा हूँ कि उसमें मोबाइल में लॉक रहा है कि नहीं, हाँ अच्छी तरह से लॉक रहा है। चलिए तो हमारा यह मिल गया क्या 2 पाई/3 हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यह 5वां नंबर सवाल आपका बन गया। अब इसे मिटकाता हूँ, ठीक है, अब इसे मिटकाता हूँ पूरा। अब इससे फटाफट हम क्या कर देंगे बना देंगे। आप यहाँ पर वह लिखिएगा अच्छी तरह से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ में हम पूरा बना देंगे, इसी में हम पूरा बना देंगे, ठीक है। जो आपका 6वां नंबर है, देखो 6वां नंबर हम लिखेंगे जो दिया है tan इन्वर्स -1 दिया, ठीक है, tan इन्वर्स -1 दिया है। और 7वां नंबर क्या दिया हमको, 7वां नंबर दिया है यहाँ पर 7वां नंबर सेक इन्वर्स 2/√3, ठीक है, ये दिया हमको। ये फटाफट हम सवाल बना लेते हैं। देखो यह माइनस निकलेगा बाहर तो क्या हो मिलेगा, यहाँ पर हल लिखेंगे पहले नंबर, क्योंकि यह जो आता है यह 336 में आता है। कौन, ये आता है 336 में, tan आता है, और tan का होगा हमारा तो क्या मिलेगा बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा माइनस tan इन्वर्स 1। अभी 1 कितने का मान है tan, तो tan 45 डिग्री का मान है। कितने का मान है tan 45 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे tan इन्वर्स tan, अब देखो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, यह पाई/4 होता है। क्या होता है पाई/4। तो देखो यह सूत्र फॉलो करा कि नहीं, कहाँ का सूत्र tan का, देखो tan इन्वर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा मिलता है। तो यहाँ पर देखो tan इन्वर्स tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या है पाई/4, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या मिलेगा पाई/4 ही मिलेगा, -पाई/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो 7वां है यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे सेक इन्वर्स 2/पाई/3। अब बताओ यहाँ पर माइनस चिन्ह है नहीं है तो अच्छी है बात नहीं, तो क्या हो जाएगा सेक इन्वर्स। अब देखो 2/3 कितने का मान है, 2/√3 कितने का मान है, तो ये है सेक, ओहो यहाँ पर गलती हो गई ना,
उल्टा हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है 2/√3। तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या 2/√3। ठीक है। तो कितने का मान है, तो ये मान है आपका 30 डिग्री का। तो आप लिखेंगे सेक 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं। ठीक है। अब देखो सेक इन्वर्स, यह फॉलो सूत्र करा है फॉलो को, सेक इन्वर्स रहे और सेक थीटा रहे तो क्या मिलता है, थीटा ही मिलता है। तो यहाँ पर सेक इन्वर्स हो गया, सेक थीटा हो गया, तो क्या मिलेगा थीटा। थीटा की जगह क्या है π/6, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बात करते हैं 9, अरे 8 की बात करते हैं, 8 की। 8 हमको दिया यहाँ पर कोट इन्वर्स √3 दिया है, कोट इन्वर्स √3 दिया है। और 9 में दिया आपको कोस इन्वर्स 1/√2 दिया है। ठीक है। चलो 2 बनाते हैं, उसके बाद 10 बना देंगे, फट दे बन जाएगा। देखो पहले लिखेंगे हल, पहले हम क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कोट इन्वर्स √3। अब यहाँ माइनस है, नहीं माइनस तो अच्छी बात है। अब लिखेंगे यहाँ पर कोट इन्वर्स, अब देखो √3 कितने का मान है, कोट 30 डिग्री का मान है। कितने मान है, कोट 30 डिग्री। तो लिखेंगे कोट 30 डिग्री। अब हम 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, तो π/6 लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कोट इन्वर्स कोट π/6। अब देखो यहाँ पर फॉलो करेगा सूत्र नंबर, यहाँ पर कोट कहाँ गए, देखो कोट इन्वर्स कोट थीटा बराबर क्या होता है थीटा। तो देखो कोट इन्वर्स कोट थीटा की जगह पर क्या दिया, थीटा की जगह पर π/6, तो क्या हो जाएगा π/6 आपका राइट आंसर। 8वां का सही राइट आंसर आ रहा है कि नहीं, π/6 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है दोनों को योग। 6वां क्या आ रहा है, हाँ अच्छी तरह चेक हो रहा है सही से। 8वां सही आ रहा है कि नहीं, सही आ रहा है। 9वां का चेक बनाएंगे और 10वां का बना देंगे अच्छी तरह से। अब देखो यहाँ माइनस है, जब प्लस रहेगा तो आसान से बन जाएगा, माइनस रहेगा तो अब दिक्कत होगा। अब देखो कोस है, कोस कितने में आता है, तो कोस आता है 245 में आता है। कितने में आता है, 245 में आएगा। और 245 में आएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पाई माइनस करेंगे। अगर 136 में आएगा तो केवल माइनस करेंगे, अगर 245 में आएगा तो क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर पाई माइनस हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर पाई माइनस कोस इन्वर्स 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, पाई माइनस कोस इन्वर्स 1/√2 हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ यह कोस कितने डिग्री का मान होता है, तो कोस ही होता है 1/45 डिग्री का मान होता है। आप लिखेंगे पाई माइनस कोस इन्वर्स कोस 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, तो π/4 लिखते हैं। तो माइनस यहाँ आप लिखेंगे कोस इन्वर्स कोस π/4। अब देखो अगर कोस इन्वर्स रहे, यहाँ पर कोस इन्वर्स रहे या कोस थीटा रहे तो क्या मिलता है, बराबर थीटा ही होता है। तो यहाँ पर थीटा जब क्या दिया है, π/4 दिया था, क्या बनेगा यहाँ पर π/4 बनना है। अब एलसीएम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस पाई हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 π/4 हो जाएगा। एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा, जिसको एलसीएम निकालना आता है वो 10 क्लास में कैसे बनेगा। यहाँ पे एलसीएम है, क्या है, एलसीएम ही है। ठीक है। अब देखो 10वां क्या कर रहा है, हम बनाएंगे 10वां जो आपको दे रहा है यहाँ पर 10वां का आंसर है, हाँ 10वां दे रहा है कोसेक इन्वर्स दिया है आपको, क्या दिया है, कोसेक इन्वर्स यहाँ पर दिया -√2 दिया है। ठीक है। अब देखो कोसेक कितने में आता है, तो 136 में आता है। तो हम इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हल लिखेंगे तो माइनस को हम बाहर निकालेंगे तो इसमें पाई माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। कोसेक इन्वर्स यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कोसेक इन्वर्स, यह कोसेक कितने डिग्री का मान होता है, तो ये होता है यहाँ पर 45 डिग्री का मान। तो आप लिखेंगे कोसेक
45 डिग्री। अब 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, तो पाई/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इन्वर्स कोसेक पाई/4। अब यहाँ पर सूत्र देखेंगे ध्यान से, तो यह क्या है कि कोसेक इन्वर्स रहे और कोसेक थीटा रहे तो क्या मिलता है, बराबर में थीटा ही मिलता है। तो ध्यान से देखेंगे तो कोसेक इन्वर्स है यहाँ पर और कोसेक थीटा की जगह पर क्या है, पाई/4 है, तो क्या मिलेगा, पाई/4 ही मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, पाई/4 ही मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां हम बना दिए। अब हम चलते हैं और 11 नंबर चलते हैं। क्या चलते हैं, 11 नंबर हम चलते हैं। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं पूरा इसको मिटा देता हूँ, इससे मैं मिटा देता हूँ पूरा। चलो 11 नंबर सवाल दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं बोर्ड पर। 11 नंबर सवाल दिया है, 11 नंबर सवाल कि tan इन्वर्स 1/, यहाँ पर दिया है कोस इन्वर्स -1/2 और दिया है साइन इन्वर्स, यहाँ पर दिया है प्लस साइन इन्वर्स -1/2 दिया है। ठीक है, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे, अब हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हल tan इन्वर्स। अब जो एक tan कितने डिग्री का मान होता है, इधर 45 डिग्री का मान होता है। यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री, tan लिखेंगे 45, यहाँ पर 45 डिग्री प्लस प्लस। अब देखो माइनस है, माइनस निकालेंगे, देखो कोस है, कोस कितने में आता है, 245 में आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस पाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कोस इन्वर्स। अब देखो, अब 1/2 बचेगा, यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो माइनस है, माइनस साइन इन्वर्स 1 -/2 है, तो किस में आता है, तो ये आता है 136 में। साइन किस में आता है, 136 में आता है। तो माइनस अगर क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब ये यहाँ पर हो जाएगा tan इन्वर्स। अब देखो tan ये हो जाएगा पाई/4, क्योंकि 45 डिग्री का मान होता है पाई/4 होता है, प्लस प्लस ये हो जाएगा पाई। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा कोस इन्वर्स। अब देखो 1/2, कोस 1/2 कितने का मान होता है, तो देखो ये होता है 1/2 होता है मान कितने का, ये होता है कोसेक 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है। ये लिखेंगे और कोस 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, माइनस या 1/2 कितने का मान होता है, तो लिखेंगे साइन इन्वर्स, यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर 1/2 कितने का मान है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो, और साइन जो tan इन्वर्स है, tan इन्वर्स इंटू में tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस लिखेंगे, अब हो जाएगा पाई। अब देखो या थीटा के जो 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 60 डिग्री को हम पाई/3 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स कोस पाई/3। ठीक है, माइनस साइन इन्वर्स साइन 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई/6 लिखते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो तो सूत्र पर फॉलो कर रहा है, देखो या कोस थीटा, देखो कोस इन्वर्स कोस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा का जवाब क्या है, पाई/3। यहाँ पर देखो साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई/4 प्लस पाई, आई क्या हो जाएगा, पाई/3 माइनस हो जाएगा, या पाई/में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर एलसीएम होगा 12। क्या होगा, 12। अब देखो यहाँ 12 कितने 3 में इसमें कटेगा, तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस यहाँ कितने होगा, 4 पाई माइनस कितने होगा, 2 पाई। ठीक,
अब देखो यहाँ पर होगा, देखो 3 या 12 कितना होगा 15 पाई। 15 पाई में 6 पाई घटेगा तो कितना बचेगा 9 पाई। 9 पाई बटे में 12, ये कटेगा यहाँ पर 4 से, यह कटेगा आपका 3 से। तो इसका राइट आंसर आएगा 3 पाई बटे में 4 आ जाएगा। 3 पाई बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 पाई बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जो आपका 12 नंबर सवाल है हम इसको बनाएंगे। 12 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं कि जब कोस इन्वर्स दिया है 1 बटे में 2 दिया है, यहाँ पर कोस इन्वर्स 1 बटे में 2 प्लस और क्या दिया है यहाँ पर 2 साइन इन्वर्स में 2 साइन इन्वर्स में 1 बटे में 2 दिया है। ठीक है, यही दिया, हाँ यही दिया। ठीक है, अब देखो हल करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, हल करेंगे। एक सेकेंड, हल करेंगे यहाँ पर। देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कोस इन्वर्स, यहाँ माइनस वाला ही नहीं कि आसान से बनेगा। ठीक है, 1/2 कोस जो 1/2 है या कोस थीटा कितने डिग्री का मान होता है, तो यह होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि 60 डिग्री का मान होता है। तब लिखेंगे कोस 60 डिग्री। ठीक है, प्लस 2। अब देखो यहाँ पर साइन 1/2 है। अब बताओ 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है साइन। तो हम लिखेंगे साइन इन्वर्स साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे कोस इन्वर्स कोस। अब देखो 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं पाई बटे में 3 लिखते हैं, पाई बटे में 3 लिख दिया, प्लस यहाँ आप लिखेंगे 2 साइन इन्वर्स। देखो 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं तो पाई बटे में 6 लिखते हैं, तो आप लिखेंगे साइन पाई बटे में 6। क्लियर। अब देखो यहाँ पर सूत्र पर फॉलो कर रहा है, यहाँ पर सूत्र पर देखो कोस इन्वर्स बराबर होता है कोस थीटा, कोस इन्वर्स रहे और कोस थीटा रहे तो क्या मिलेगा थीटा ही मिलेगा। तो यहाँ थीटा जगह पर क्या है पाई बटे 3, तो नहीं मिलेगा पाई बटे 3 प्लस। अब देखो यार 2 है तो 2 लिख देंगे। या साइन इन्वर्स और साइन थीटा रहे तो थीटा की जगह क्या मिलेगा थीटा ही मिलेगा। तो थीटा की जगह क्या है इंटू लिखेंगे पाई बटे में 6। यहाँ पर कटेगा क्या कितने से कटेगा, यह कटेगा आपका कितने में कटेगा, यह 3 बेर में, 3 बेर में। अगर यहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम कितना मिलेगा, यहाँ पर पाई बटे में 3 प्लस यहाँ पर मिलेगा पाई बटे में 3। अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3। तो 2 पाई बटे में 3 आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो जो आपका 12वां है, जो 13वां सवाल है, 13वां आपका जो सवाल है, 13वां सवाल आपका है जो दिया है आपको सेक इन्वर्स एक्स बराबर वाई। तो आपको रेंज पूछ रहा है, क्या है जो एक्स होता है डोमेन होता है जिसे हम कहते हैं प्रांत, और वाई जो होता है क्या होता है रेंज होता है। क्या होता है रेंज, जिसे हम कहते हैं परिसर या परास, परिसर या परास भी कहते हैं। ठीक है, परिसर या परास भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर होता है वाई का मान जो होता है, वाई का मान होता है यहाँ पर होता है माइनस पाई बटे ले 2 से क्या होता है 12 होता है, और क्या होता है पाई बटे 2 होता है। ठीक है, यही आपका तो वाई का राइट आंसर होता है साइन इन्वर्स का। ठीक है, साइन इन्वर्स का होता है रेंज का मान ये होता है। ठीक है, तो आपका यह 13 नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, या ठीक है तो ठीक है आप लगा देंगे, ऑब्जेक्टिव दिया तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब जो आपका 14 नंबर सवाल है, अब 14 नंबर ऊपर बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर नीचे जगह नहीं है। 14 नंबर जो सवाल दिया है आपका क्या दिया है यहाँ पर tan इन्वर्स दिया है, tan इन्वर्स √3 दिया है, और क्या दिया है और माइनस में दिया है आपको सेक इन्वर्स माइनस में दिया है आपको 2 दिया है, √2 दिया है -2। इसका मान निकालना है, क्या निकालना है मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसको पहले हल लिखते हैं, क्या लिखते हैं हल।
ये आपका कौन नंबर, आपका 14 नंबर सवाल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, देखो π/3 जो 3 है, जो 3 है वह tan कितने डिग्री का मान है, तो यह tan 60 डिग्री का मान है। तो आप लिखेंगे tan 60 डिग्री। आपका फार्मूला खाली याद रहेगा तो आपको, या टाइप 2 याद रहेगा, टाइप 1 याद रहेगा तो आपको अच्छी तरह से बन जाएगा। यहाँ पर देखो ये सेक है, या सेक कितने पे आता है, तो 245 में आता है। तो 245 में आएगा, अगर माइनस में दिया रहेगा तो बाहर निकालेंगे तो हम पाई माइनस घटाएंगे। क्या घटाएंगे, पाई माइनस घटाएंगे। ये में क्या घटाएंगे, पाई माइनस घटाएंगे। ठीक है, पाई माइनस घटाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सेक इनवर्स यहाँ पर 2। अब देखो 2, अब देखो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर अब माइनस में गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, tan ये हो जाएगा, यह tan। अब तो 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 60 डिग्री को हम π/3 लिखेंगे। तो यहाँ π/3 लिख देंगे, माइनस या पाई, इसमें माइनस हो जाएगा, ये इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सेक इनवर्स, ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री। सेक कितने डिग्री का मान होता है, तो सेक आपका होता है यह 60 डिग्री का मान, तो आप लिखेंगे सेक 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो tan इनवर्स होता है, देखो tan इनवर्स और tan थीटा रहे तो क्या मिलता है, थीटा ही मिला। थीटा की जगह जो दिया है वो है π/3 दिया है। ठीक है, माइनस माइनस पाई, पाई प्लस प्लस, यहाँ पर सेक इनवर्स दिया है, सेक इनवर्स लिखेंगे, और इसमें दिया है सेक थीटा। 60 डिग्री के मान कितना होता है, 60 डिग्री के मान π/3 होता है, π/3 होता है। ठीक है, π/3 होता है। यहाँ पर लिखेंगे π/3, ये हो जाएगा पाई प्लस। अब देखो सेक इनवर्स, सेक π/3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सूत्र में देखो सेक इनवर्स सेक थीटा रहेगा तो क्या मिलता है, थीटा ही मिलता है। थीटा की जगह पर जो दिया है वो π/3 दिया है, तो लिख देंगे π/3। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो एलसीएम निकालेंगे। क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखो पाई पाई 2 पाई, और 2 पाई में से -3 पाई घटेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, -π/3 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह सवाल ठीक है। बम 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 बम, कितना आंसर आ रहा है तो थोड़ा देख लेते हैं। हम तो सही बनाए हैं, अब क्या होता है इसका, बी दिया है 14 का बी दिया है, इसमें 14 का बी क्या है, सही है, 14 का बी सही है, -π/3। हम लोगों का कैलकुलेशन का भी गलती नहीं होता है। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, हम फिर वहीं पर आपको समझा देंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।